नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूँ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। समझ में आ गई? इधर देखिए और आप भी निकल जाइए। नमस्कार, मैं विजय सैनी। तो मैंने अपनी जर्नी में बताया कि मैं और हम लोगों की पूरी टीम दुबई जा रही थी। ख्वाहिश सीरियल वहाँ पे दुबई में शूट होने वाला था, जो इंडिया में सोनी चैनल पे आने वाला था और दुबई में और पाकिस्तान में ARY चैनल में आने वाला था। अब पूरी टीम, कुछ शूटिंग यहाँ पे हुई मुंबई में, जो तलत सर ने किया। तलत सर किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो उनके एसोसिएट थे शाहनवाज भाई, वो हम लोग के साथ एयरपोर्ट पे गए। अब एयरपोर्ट पे गए तो पता चला कि उनका पासपोर्ट जो वीज़ा है कुछ प्रॉब्लम है, एक्सपायरी होने वाला था, जो भी कुछ समथिंग था। अब हम और स्वप्निल दो लोग एसोसिएट थे। अब हम ही लोग को ड्रेस भी देखना है, TCR भी लिखना है, सारा काम करना है, और कम से कम 15 से 20 आर्टिस्ट रहे होंगे शो में। तब तो कोई नहीं जानता था, आज टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं लोग। मैं उसका एक प्रोमो भी छोटा सा दिखाऊंगा आप लोगों को, आप देखिएगा, मैं इस वीडियो में डालूंगा। अब हम लोग दुबई गए। अब डायरेक्टर तो कोई साथ में गया नहीं, तो मैं और स्वप्निल, ये तय हुआ कि एक सीन स्वप्निल करेगा और एक सीन मैं करूंगा। हम लोग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हम लोग लगभग 10 दिन वहाँ पे 10 या 15 दिन शूट किया एज ए डायरेक्टर। फर्स्ट डे का मैं वाकया आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 2 का शिफ्ट था दुबई में, और हम स्वप्निल और साउंड रिकॉर्डिस्ट हमारा दोस्त विजय शेट्टी, हम लोग वहाँ चले गए घूमने। वहाँ पे एमिरेट्स मॉल बहुत बड़ा था, तो ये हुआ कि चलो थोड़ी दूर पे है, चल घूम के आ जाएंगे। जब हम लोग वहाँ पे गए, घूमने में 2 का शिफ्ट था। अब हम लोग वापस आने को हुए तो रास्ता भूल गए। अब बहुत टेंशन में कि अब क्या करें, 2 का शिफ्ट और दोनों डायरेक्टर, हम और स्वप्निल दोनों साथ में हैं, अब कैसे क्या होगा। फिर किसी तरह घूमते 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 हम लोग शायद 2 के शिफ्ट में 1:45 बजे हम लोग पहुंच गए थे। और दुबई में पहला सीन मैं करने वाला था, तो संतोष वंशी जी कैमरामैन थे, उनके साथ आशीष था। तो शॉर्ट में पहले ही बता दिया था कि भाई देख, मैं ऐसा ऐसा ब्लॉक लगाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। तो वो लोग अपनी लाइटिंग शुरू कर दिए थे। सब लोग टेंशन में थे, यार विजय स्वप्निल कोई दिख ही नहीं रहा। खैर, जैसे सूरज भाई आए उसके 2 मिनट पहले हम लोग भी पहुंच गए। हाँ विजय, शॉट रेडी? हमने कहा हाँ सर, रेडी एकदम। और पहला सीन हमने शूट किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं और स्वप्निल इतने अच्छे अच्छे डिफरेंट शॉट लगाते थे, क्योंकि वो रनिंग शो था, अभी टेलीकास्ट नहीं चालू हुआ था, और शो धमाल का था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाय। नमस्कार। हाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कम बखत। My character's name is Afri. खान इंडस्ट्रीज के कबीर खान की गाड़ी में आ गई। मजा आ रहा है। शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम पर। फिर हम लोग शूट करते रहे। चैनल की तरफ से हमारे अली भाई थे, प्रोडक्शन में महेश जायसवाल भाई थे और सूरज भाई थे, और बहुत अच्छा शूट होता था। हम स्वप्निल प्रॉपर शूटिंग करते थे, मतलब कोई किसी चीज़ का फकअप्स नहीं होते थे। टाइम से शुरू होता था, टाइम से ख़त्म होता था। 10-15 दिन बाद डायरेक्टर आए। अब ये होता था कि कोई डायरेक्टर अगर मतलब इंडिया चला गया तो हम लोग शूट करते थे। हम लोग कोई वो नहीं लालच था कि यार अब हम लोग स्टार्ट में 15 दिन किए, अब नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग का माइंड सेट था कि भाई हम एसोसिएट के लिए गए थे, जो काम मिलेगा हम काम करेंगे, हमें उसमें कोई ऐसा नहीं, वो बात नहीं थी। फिर हमारे मुजम्मिल भाई आए, क्योंकि हम मुंबई में मुजम्मिल भाई के भी असिस्टेंट थे। उम्र में हमसे छोटे, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, पोजीशन में हमसे हमेशा बड़े। बहुत स्वीट बंदा, बहुत प्यारा बंदा। हमने दुबई में बहुत लंबे समय तक एज ए डायरेक्टर, एज एसोसिएट काम किया। डायरेक्टर हमारे मुजम्मिल भाई थे। हाँ, जब मुजम्मिल भाई इंडिया चले आते थे तो हम एज ए
एसोसिएट रहते थे और फिर बाद में डायरेक्ट करते थे। चलता रहा। शो बहुत हिट भी हुआ, बहुत अच्छा शो भी चला। उसमें नंदी संधू को आप जानते होंगे, वो भी बहुत बड़ा स्टार जब मुंबई में आए तो बने। अविनाश सचदेव थे, वो भी बहुत बड़े स्टार बने। तो अब दुबई में शूटिंग चलती थी, शो भी बहुत हिट हुआ, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे। बस एक समय बिग बॉस जैसा लगने लगा। अरे यार वही सुबह उठो, वही चेहरा, वही आर्टिस्ट। तो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी वो हुई और सब पूरी टीम इंडिया शिफ्ट हुई। अब इंडिया शिफ्ट हुई तो मुजम्मिल तो डायरेक्टर थे ही, मुजम्मिल डायरेक्ट कर रहे थे। तो संजोग से मुजम्मिल किसी दूसरे शो में चले गए। तो फिर प्रोडक्शन टीम महेश जायसवाल एंड क्रिएटिव लोगों ने तय किया कि भाई ये शो को बहुत अच्छी तरीके से स्वप्निल भी समझ रहा है और विजय सैनी भी समझ रहे, तो ये लोग डायरेक्ट करेंगे। फिर जब हम लोग मुंबई में आए तो मैं और स्वप्निल डायरेक्ट करने लगे। फिर स्वप्निल किसी दूसरे शो में शिफ्ट हो गया, इंडिपेंडेंट शो फिर मुझे मिल गया। तो ख्वाहिश ने सबकी ख्वाहिश पूरी की, उसमें मेरी भी ख्वाहिश पूरी की और उस शो ने मुझे एज ए डायरेक्टर नाम पहला आया कि विजय सैनी एज ए डायरेक्टर ख्वाहिश सीरियल। बहुत खुशी भी हुई, ख्वाहिश ने ख्वाहिश सबकी पूरी कर दी और अच्छी टीआरपी भी आने लगी। और स्पेशली एकता मैम के कई सीन्स भी आते थे, हम शूट करते थे। बाद में एकता मैम देखती थी तो क्रिएटिव के माध्यम से पता चलता था कि उनको शो और सीन अच्छे लगे। अब शो शुरू हुआ है तो अंत भी होगा और वो दिन भी आ गया जब शो बंद होने वाला था। मुझे याद है कि मैं ख्वाहिश का लास्ट दिन शूट कर रहा था, शाम को 4-5 बज रहे थे और मैंने सोचा यार भाई आज तो मेरा लास्ट, कल से कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ शूटिंग पे ध्यान देता था, सेट पे गया, शूट किया, घर चला आया और चीज़ें में मैं विश्वास नहीं करता था। थोड़ा टेंशन थी कि चलो कल से तो पता नहीं क्या होगा। उसी समय बालाजी का एक शो था कयामत जो स्टार प्लस पे आता था। मानसी सामंत जी उसकी क्रिएटिव हेड थी जो अभी कलर्स में है। उनका फ़ोन आया कि विजय जी कल से आप कयामत कर रहे हैं। मैंने कहा गुड, ठीक है मैम, मैं कल से कयामत करूँगा। तो मुझे लगा कि लोग हमारे काम को जानते भी हैं, देखते भी हैं, समझते, तभी तो कॉल आया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आधे घंटे के बीच में फिर कसम से फ़ोन आया, फिर कहानी घर घर से फ़ोन आया, 3-4 सिरे से फ़ोन आया, कल आप खाली है तो आप एक करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं तो कल से कयामत कर रहा हूँ। और मैं शो अपना ख्वाहिश बंद हुआ। इसके बाद हम कयामत में शिफ्ट हुए। कयामत मैंने बहुत दिनों तक किया। कयामत के साथ साथ जब शो कभी कभी जैसे होता है छुट्टी हो गई तो बालाजी में एक चीज़ बहुत अच्छा है, चाहे वो एक्टर के लिए, चाहे डायरेक्टर के लिए, चाहे किसी टेक्नीशियन के लिए, कि आपको उसी में घुमाते रहते हैं, कभी शो में, कभी उस शो में, कभी उस शो में। तो मीतू मैम क्रिएटिव हेड है, बहुत बड़ी क्रिएटिव हेड है, कहानी घर घर के उन्होंने सेट किया। तो उन्होंने बोला विजय कसम से करेगा क्या? मैंने कहा मैं तो अभी कयामत कर रहा हूँ। बोले ठीक है छुट्टी होगा कभी करना। मैंने कहा ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। संयोग से एक छुट्टी थी और मैम ने बोला कि विजय कल तुम्हारी छुट्टी है तो कसम से कर लो। मैंने कहा ठीक, मैं कसम से किया। तो एक सीक्वेंस था, वो 4-5 दिन चला और कई डायरेक्टर किए। तो मुझे याद है कि वो सीक्वेंस मैंने किया और मीतू मैम का कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि विजय तुमने वो सीक्वेंस तुमने किया क्या? मैंने कहा हाँ मैम, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? बोले प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा शूट हुआ है, वो एक डिफरेंट लुक लग रहा है, अच्छा किया। मैंने कहा थैंक यू मैम, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। क्योंकि मीतू मैम का मेरे ऊपर विश्वास रहा और पवित्र रिश्ता भी उन्होंने दिया एज ए डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट करने के लिए। फिर सबसे बड़ा शो उन्होंने मीतू मैम ने दिया, बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं उसकी आगे जिक्र करूँगा। तो काम ऐसे चलने लगा बालाजी में, कभी कहानी घर घर का। और हाँ, कहानी घर के मैं असिस्टेंट था मैं, और उसी शो को डायरेक्ट किया। कसम से मैं असिस्टेंट था, उसी शो को डायरेक्ट किया। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, सारे आर्टिस्ट सब लोग खुश होते थे कि विजय देख तेरी मेहनत ने रंग लाई। मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो हमेशा कर्म पर विश्वास किया, फल पे कभी मैंने बारे में सोचा भी नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और उस मेहनत का फल आज मुझे मिला। फिर मैं काम करते 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 ये हुआ कि यार बालाजी में तो कर ही रहा हूँ, कुछ बाहर भी स्ट्रगल करूँ। तो मैं कुछ बाहर भी क्रिएटिव लोगों को फ़ोन करता था कि उसमें मेरा नाम हर शो में आता ही था। तो उसी समय एक जी का शो था, साथ साथ बनाएंगे काशियाँ, दिनेश बंसल जी का शो था।
तो मैं क्रिएटिव से बातचीत चलती थी, तो संयोग से एक दिन मैं कसम से ही कर रहा था, तो क्रिएटिव का फ़ोन आया कि विजय जी आप खाली है? मैंने कहा जी मैम बोलिए। बोले आपको कल से 2 दिन के लिए साथ साथ बनाई के काशियाँ करना है, क्योंकि चैनल ने 3 डायरेक्टर को बोला है, उसमें सीन जब देखा जाएगा चैनल डिसाइड करेगा कि कौन डायरेक्ट करेगा। मैंने कहा ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। मैं इधर से कुछ छुट्टी लेके 2 दिन शूट किया, और तीसरे चौथे दिन फ़ोन आया उधर से कि ऑफिस में आई मीटिंग के लिए। फिर मैं मीटिंग के लिए गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, चैनल ने मुझे सेलेक्ट किया कि साथ साथ बनाई के आशियाँ आप डायरेक्ट करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, एक जर्नी ये भी बालाजी के बाहर भी एक जर्नी देखते। फिर बालाजी के बाहर वो करते करते जय माँ वैष्णो देवी मिला, क्रिएटिव आई का वो किया। तो अब मैं जर्नी आपको एज ए डायरेक्टर शुरू हो गई थी। कभी बैठना, कभी खाली रहना, कभी बिजी रहना, ये लाइफ का एक लाइफ ऑफ पार्ट हो गए थे। मैं इसके बाद अपनी जर्नी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। क्रिएटिव आई में धीरज सर ने मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास किया, और उस विश्वास का ही फल मिला। क्रिएटिव आई में मैं बहुत बड़े बड़े शो किया। उसकी जर्नी मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। नमस्ते।